फनी बेटा, तुम्हें गेती को बता देना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। अभी भी उसका फ़ोन आ रहा था, मैंने सुना नहीं। अच्छा किया नहीं सुना। ऐसे अचानक जाएंगे ना हम लोग तो पप्पू बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं अन्नी बेटा, तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। अम्मी ये तो मुझे समझ नहीं आता कि मलिका बेचारी इतना कुछ करती कैसे है। उनके घर में कोई मर्द नहीं है। अगर हम उनको इतला दे देते ना तो बेचारी तैयारियों में लग जाती। ये बात मुझे मुनासिब नहीं लगी। हाँ ठीक कह रहे हो, बेवगी और वो भी इस जवानी में बहुत मुश्किल है। साविन भाई, ये ज्यादती है। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई भी मलिका की इज्जत की धज्जियां पे घेर दे। हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। मुझे भी बहुत दुख है। मलिका का पहला दिन था मेरे ऑफिस में और उसको ये सब सुनने को मिला। बहुत तकलीफें देखी हैं उसने। पहले रजा ने उसे जॉब नहीं करने दी और अब देखें वक्त उसे कहाँ ले आया है। बहुत मान से भेजा था मैंने उसको आपके पास भाई। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि हम दोनों जाके उसे मना के ले आए। फिर किस मुंह से जाएंगे वहाँ? देखो नजिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो जब पहले दिन आई थी तो बहुत हाई स्पिरिटेड थी। मैं नहीं चाहता कि पहले ही कदम पे वो इतना घबरा जाए और हार मान ले और उस हार की वजह मैं बनूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं खुद चल के उसके पास जाऊं और उसे अपोलोजाइज करूं और हम दोनों कोशिश करें कि उसको मना के वापस ले आएं। मामू मानी, आप आने से पहले बताते तो सही, मैं कुछ अरेंज करती। भाई हमने सोचा उम्र से आकर अपनी बेटी को सरप्राइज देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। भाईजान अगर बताते ना तो हम लोग भी एयरपोर्ट आते आप लोगों को लेने। बस ये सब प्लान तुम्हारे भतीजे का था। सारे फजूल प्लान्स इसी के होते हैं। भाई और भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। सच में मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह का घर भी देख लिया। मैं तो बस उठते बैठते ना अन्नी को दुआएं देती हूँ कि इस उम्र में उसने हमें अल्लाह का घर दिखा दिया। ये तो है। मैं तो अन्नी के लिए खास दुआ करती हूँ और इसकी शादी हो जाए। बस आप मुमानी जल्दी जल्दी तैयारी करें इसकी शादी मिलके करते। आई एम रियली सॉरी मलिका, लेकिन अगर आप मुझे उसी वक्त बता देती तो ये छोटा सा मसला मैं वहीं हल कर देता। सर आपके लिए छोटा सा मसला है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज और मैं वादा करता हूं कि आइंदा आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर आप मेरे घर चल के आए हैं, मैं आपकी माज़रत भी कबूल करती हूँ एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। पर अगर आप मुझसे पूछे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। अच्छा मलिका, छोड़ो सारी बातें, तुम घर चक्कर लगाओ ना किसी दिन। शुजा भी हादिया का बहुत पूछते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा मलिका, काम करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इन माई 25 years ऑफ मीडिया प्रोडक्शन एक्सपीरियंस जो स्पार्क और पोटेंशियल मैं आप में देख रहा हूं ये बहुत कम लोगों में होता है। आई वुड सजेस्ट यू शुड गिव इट अ कपल ऑफ ईयर्स और आप देखेंगे कि आप कितना तरक्की करती हैं। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो कहूँगी मलिका, सोचना ज़रूर। मुश्किल वक्त में लोग जमा तो हो जाते हैं, लेकिन साथ कोई कोई खड़ा होता है। इस वक्त में सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं नहीं चाहती कल को तुम्हें पछतावा हो। तुम काम करो और अपना करियर बनाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा देखो, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके कॉलीग्स आपसे जेलस हो सकते हैं। और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से अगर लड़की है वो जो अच्छा काम करती है तो बहुत आसान होता है उसके बारे में कुछ भी कह देना, उसके किरदार के बारे में। तुम्हें
कोई मजबूरी नहीं है काम करने की। मैं हूं ना। क्यों तुम नौकरी करना चाहती हो? फिर भी मैं समझता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो। ये फैसला तुम कर सकती हो खुद कि तुम इसका मुकाबला करोगी या बहरहाल इसे अपनी मजबूरी ना समझो प्लीज।